फ्रेंड्स, मैं जमाल लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ग्लोबल मिडलवेयर को। और विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल मिडलवेयर हमने सिंगल पेज लॉगिन लॉगआउट सिस्टम देखा था, बहुत बेसिक सा आइडिया। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे राउटिंग मिडलवेयर। और राउटिंग मिडलवेयर के हेल्प से हम एक छोटा सा लॉगिन और लॉगआउट एप्लीकेशंस बना के देखेंगे। चलिए, तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हमारा आर्किटेक्चर क्या होगा और हम क्या क्या चीज़ें बनाने वाले हैं वो समझते हैं। उसके बाद हम कोडिंग की ओर चलेंगे। तो देखिए, पहले हम सिंपल सा एक फॉर्म बना लेंगे या एक व्यू बना लेंगे जहाँ पे छोटा सा ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे और सबमिट बटन होगा। इसका डेटा को हम रिसीव करेंगे एक कंट्रोलर पेज में। तो यहाँ पे एक कंट्रोलर बना लेंगे हम, जिसके अंदर हम दो फंक्शंस बनाएंगे। किसी भी नाम से बना सकते हो आप, बट चलिए दो नाम से हम अगर एज्यूम कर लेते हैं। एक जो होगा लॉगिन और एक होगा लॉगआउट। तो ये हमारा कंट्रोलर हो गया। ये हम एक व्यू बनाएंगे और ये हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। और जिस टेबल को ऑब्वियसली यूज़र नेम और जो ये पासवर्ड है वो वेरीफाई होगा डेटाबेस में, तो डेटाबेस में हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल होना चाहिए हमारे पास जहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह जिससे भी आप उसे मैच करवाना चाहते हैं वो टेबल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली टेबल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इस टेबल के रिस्पेक्टिवली एक हम मॉडल बना लेंगे। जो मॉडल क्या करेगा, उस टेबल को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडल, ठीक है। मॉडल क्या करेगा, मॉडल पॉइंट करेगा हमारे टेबल को। इस मॉडल में हम क्या करेंगे, टेबल को मेंशन कर देंगे। टेबल का नाम जो भी होगा TBL यूज़र, और फिलहाल टाइम स्टैम्प्स को हम फॉल्स कर देंगे। इतनी बात याद रखनी है। ये काम हो जाएगा किसका, मॉडल का। अब इस मॉडल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, ताकि विद द हेल्प ऑफ मॉडल फंक्शंस हम विद द हेल्प ऑफ मॉडल क्लास हम अदर फंक्शंस का इस्तेमाल कर सके डेटा को फेच करके टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास होना चाहिए एक कंट्रोलर, एक राउटिंग। इन सारे के लिए रिस्पेक्टिवली राउटिंग्स होने चाहिए, ठीक है, जो राउटिंग्स तय करेगा कि किस रिक्वेस्ट को प्रोसेस हैंडल करना है, किस रिक्वेस्ट को नहीं करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आएगा रोल हमारे राउटिंग मिडलवेयर्स का और कर्नल का, ठीक है। तो पहले ये सारी सिस्टम हम देखते हैं, फिर कहाँ पे उस मिडलवेयर का, राउटिंग मिडलवेयर का कहाँ ज़रूरत पड़ेगा वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। राउटिंग मिडलवेयर का कहाँ ज़रूरत पड़ेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और हम करने वाले हैं कि जैसे ही वो लॉगिन हो जाएगा, जैसे ही यूज़र सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा लॉगिन के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक डैशबोर्ड पेज बनाएंगे, ठीक है। एक डैशबोर्ड पेज होगा मेरा यहाँ पे, और एज्यूम कर लेंगे कि हम दो डैशबोर्ड पेज बना लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ DS1 डैशबोर्ड 1 दो डैशबोर्ड पेज होंगे हमारे पास। जो डैशबोर्ड 1 से आप डैशबोर्ड 2 पे जा सकते हो। और ये जो दोनों पेज होंगे, यहाँ पे अपने को लॉगआउट का ऑप्शंस भी होगा, ठीक है, लॉगआउट, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा है आपको पूरी चीज़। देखिए, कोड इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कोड से पहले हमें आर्किटेक्चर समझ लेना ज़रूरी है। अगर ये इसी तरीके से हम बिल्कुल समझ लेते हैं तो कोड जो है बस इसे देख देख के हम करते चले जाएंगे, आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये पूरा सिस्टम है जिसे हम अभी डेवलप करने वाले हैं। लॉगआउट दोनों रहेगा। अब पहले हम पूरा कोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ज़रूरत समझाऊंगा कि कहाँ पे आपको इस राउटिंग मिडलवेयर की ज़रूरत है। उसके बाद हम फिर राउटिंग मिडलवेयर बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो जिस प्रॉब्लम के चलते हम राउटिंग मिडलवेयर बना रहे हैं, राउटिंग मिडलवेयर, तो क्या वो उससे सॉल्व हो रहा है, इस बात को हम देखेंगे। तो आपको ये राउटिंग मिडलवेयर क्या है समझ में भी आ जाएगा, क्यों इस्तेमाल करते हैं ये बात भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आर्किटेक्चर है। तो जो कुछ भी हमने पहले बनाया था इस सीरीज़ का, ये आई थिंक 14 नंबर वीडियो है, जिसमें हमने पहले बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। हम ग्लोबल मिडलवेयर देख चुके हैं, राउटिंग्स, कंट्रोलर्स, इस सब के ऊपर बहुत अच्छे मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रीवियस वीडियोस देख लें, या अगर आपको पहले से कुछ कॉन्सेप्ट पता है बेसिक कंट्रोलर, राउटर्स, व्यूज़, सेशंस,
ये सब जो है ग्लोबल मिडलवेयर, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जो कुछ भी चीज़ें पहले से बनी हुई हैं उसे हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट दिस यूज़र ब्लेड, इस ब्लेड फाइल को छोड़ के मैं बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर दूँगा। ये जो कुछ भी कंट्रोलर्स है, ठीक है, ये भी कंट्रोलर्स को रहने देते हैं, सॉरी नॉट कंट्रोलर्स, ये जो web.php के अंदर जो आपके जो URL रजिस्टर्स हैं। अब हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस फॉर्म कंट्रोलर, सेशन कंट्रोलर, ये सब ना डेटा हम यहाँ से उड़ा देते हैं, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए, हम फ्रेश बिल्कुल बनाना चाहेंगे। तो यहाँ से हमने ये 2 कंट्रोलर्स उड़ा दिए। उसके बाद यूज़र ब्लेड, सो ये तो ब्लेड है। अब आ जाते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर में फ़िलहाल कोई मिडलवेयर नहीं है अपने पास। कर्नल मॉडल के अंदर हमारे पास यूज़र मॉडल है, नहीं ये तो ये मॉडल नहीं, यूज़र मॉडल, दैट इज यूज़र मॉडल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम फ्रेश पूरी चीज़ें अच्छे से समझें। तो अभी हमारे पास कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई मिडलवेयर नहीं है और कोई मॉडल भी नहीं है, ठीक है। kernel.php अगर हम जाके देखेंगे तो हमने जो पुराना मिडलवेयर बनाया था, नहीं, कोई मिडलवेयर फ़िलहाल नहीं, एंट्रेंस मिडलवेयर। तो एंट्रेंस मिडलवेयर को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसे उड़ा देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है, कर्नल को बंद कर देते हैं। सो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी प्रीवियस कोड रिगार्डिंग मिडलवेयर, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, ब्ला ब्ला। सिर्फ एक छोटा सा यूज़र ब्लेड है, इसे हम रहने देते हैं शुरू से। तो ये वाला जो एक व्यू है ये हम रखते हैं। तो देखिए व्यू जो आपको कहाँ मिलेगा, हमेशा याद रखनी है कि व्यू जो हमें हमेशा रिसोर्स फोल्डर के अंदर मिलता है, रिसोर्स व्यूज़। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स आप जितना याद रखेंगे आपके लिए उतना आसान होगा इंटरव्यूज़ वगैरह क्रैक करना या प्रोजेक्ट भी बनाना अपने क्लाइंट्स के लिए। तो हमेशा याद रखना है कि जो व्यूज़ है वो रिसोर्स फोल्डर के अंदर में मिलता है और व्यूज़ के अंदर हम अपने HTML फाइल्स रखते हैं। तो यहाँ पे user.blade.php इस तरह से एक जो हमारा ये बना हुआ है, फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर देखिए एक छोटा सा फॉर्म बना हुआ है जिसपे मेथड पोस्ट है और इसका ईमेल आईडी और पासवर्ड ये 2 दिए हुए हैं। पहले हम सिंपली देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे सेशन फॉर्म को भी हटा देते हैं, सिंपली यूज़र फॉर्म लिखा हुआ है तो ये यूज़र खुलना चाहिए, मतलब यूज़र ब्लेड, ठीक है। देख लीजिएगा यूज़र ब्लेड, यहाँ पे ब्लेड नहीं लिखना होता है, सिर्फ यूज़र ब्लेड फाइल का नाम लिखना है और कुछ नहीं, एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स जब कोई यूज़र URL पे यूज़र फॉर्म लिखेगा अलॉन्ग विद दैट टॉप लेवल डोमेन, उसके साथ जब हम स्लैश करके यूज़र फॉर्म लिखेंगे तो डायरेक्टली ये व्यू रिटर्न हो जाएगा। कौन सा व्यू, user.blade.php रिटर्न हो जाएगा। इस केस में हमें पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लेवल जो हमारा ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे हम आते हैं cmd और हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, ठीक है। हमारा सर्वर रन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके ये देखिए हमारा डेटाबेस है, इस पे आते हैं, बाद में डिस्कशन करते हैं। और ये चलिए कुछ भी नहीं खुला। तो आप देखिए कि ऑब्वियसली भाई आपके पास ऐसा कोई URL रजिस्टर नहीं है इस तरह का जिसके बेसिस पे कुछ पेज खुले। तो अभी सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूज़र फॉर्म। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और स्लैश देना है यूज़र फॉर्म। जैसे आप यूज़र फॉर्म खोलोगे इस तरह का एक यूज़र फॉर्म जो है दिख जाएगा, यूज़र वेरिफिकेशन फॉर्म। तो एक काम करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं लॉगिन, ठीक है, लॉगिन पैनल, इसे हमने यहाँ लिख दिया। ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे और सबमिट की जगह एक काम करते हैं, यहाँ दे देते हैं लॉगिन बटन, ठीक है। चलिए लॉगिन, तो ये वाला पोर्शन तैयार है हमारा, ये डेटा, ठीक है। अब पहले इधर देख लेते हैं। हमारे पास एक डेटाबेस में टेबल होना चाहिए जिसमें यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह फील्ड होगा जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे।
तो यहाँ देखिए laravel_db डेटाबेस है, उसके अंदर tbl यूज़र है जिसके अंदर ये फील्ड है। हम ईमेल और पासवर्ड जो है इसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड जो है बेसिक लर्निंग पर्पस के रेस्पेक्ट से बिल्कुल इस तरह से सिंपल कर दी गई है, अदरवाइज ये MD5 से इनक्रिप्टेड होता है। तो आने वाले वीडियोज़ में जब हम लॉग इन लॉग आउट देखेंगे तो ऑब्वियसली ये जो पासवर्ड्स हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो व्यू तो बन गया और इसके रिस्पेक्टिव में यहाँ पे जो URL है वो भी हमारा रजिस्टर्ड है। इस URL से ये व्यू जो है वो खुल रहा है, ठीक, ओके, जनरल। अब क्या करना है, जब जैसे ही ये क्लिक करेगा, ये यूज़र जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड को देके क्लिक करेगा, हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि डेटा को कंट्रोलर तक पहुँचाएँ। ये हमारा नेक्स्ट काम है। तो अब आप ध्यान दीजिए, दो बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात कि आपके इस फॉर्म में @CSRF होना चाहिए, ठीक है। ये अगर नहीं रहेगा तो ये फॉर्म का डेटा प्रोसेस नहीं किया जाएगा। दूसरा, जैसे ही ये फॉर्म सबमिट किया जाएगा, एक्शन में क्या लिखा जा रहा है, एक्शन में आपको URL जो निकनेम है या टोकन है वो दिया जा रहा है। तो प्रोसेस फॉर्म मतलब जैसे ही कोई एक मेथड प्रोसेस फॉर्म, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूज़र ब्लेड, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब कोई मेथड पोस्ट के ज़रिए कोई URL पे प्रोसेस फॉर्म हिट होगा तो यहाँ देखिए मेथड प्रोसेस फॉर्म होगा तो क्या होगा, एक कंट्रोलर में जाएगा। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल। तो सेशन कंट्रोलर, अभी मेरे पास ऐसा कोई कंट्रोलर नहीं है तो एक काम करते हैं, हम कंट्रोलर बनाते हैं। तो हम यहाँ टर्मिनल में आ जाते हैं। अगर आपके पास टर्मिनल नहीं खुला हो तो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल से आप ये खोल सकते हैं। अब कंट्रोलर बनाने का हम एक कमांड बनाएंगे। सो PHP आर्टिसन मेक कोलोन, क्या बनाएंगे हम, कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम क्या होगा, लॉगिन कंट्रोलर, ठीक है, ठीक है ना। लॉगिन कंट्रोलर इस नाम से हम बना लेते हैं। और इसके पीछे मैंने ये कंट्रोलर खुद से ऐड कर दिया, वो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप ऐसे भी लॉगिन बना सकते हो, बट देख के नाम से पता चलना चाहिए कि हाँ ये भाई कंट्रोलर है। तो ये हमने बना लिया। आप देखोगे ऊपर में ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर आपको ये मिलेगा लॉगिन कंट्रोलर, ठीक है। इस पर डबल क्लिक कर लीजिए, यहाँ तो आ गए। अब आप यहाँ पे क्या करो, एक फंक्शन बना लो, फंक्शन लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट $r, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इको, पहले सिंपल सा एक मैसेज टाइप करते हैं टेस्टिंग, और ये देखते हैं कि क्या ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो वेब में आएंगे, जब ये देखिए फॉर्म का जब एक्शन प्रोसेस फॉर्म है और मेथड पोस्ट है तो इसके रिस्पेक्टिवली मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर, एक URL रजिस्टर किया कि भाई पोस्ट मेथड में प्रोसेस फॉर्म अगर आता है तो अब आपको कहाँ जाना है, लॉगिन कंट्रोलर में जाना है। लॉगिन कंट्रोलर, लॉगिन कंट्रोलर क्लास, और मेथड क्या है यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर का, लॉगिन। ये तो हमने रजिस्टर कर दिया, बट उसके पहले आपको ये सारे बहुत सारे दिख रहे हैं, लॉगिन कंट्रोलर, माई कंट्रोलर, टेस्ट कंट्रोलर, इन सारे की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कर दो सिंपली लॉगिन कंट्रोलर। ये आपको अपने राउटिंग पे ये पाथ देना पड़ेगा कंट्रोलर का भी, ठीक है, अदरवाइज़ आप उस लॉगिन कंट्रोलर को, किसी भी कंट्रोलर को एक्सेस नहीं कर सकते। ये Laravel 7 के बाद मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पाथ दे दिया उसका, उसके बाद ही हम अपने राउटिंग में लॉगिन कंट्रोलर को मेंशन कर सकते हैं और उसके मेथड को मेंशन कर सकते हैं। मतलब जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा पोस्ट मेथड के ज़रिए, इसका ये जो डेटा आप देख पा रहे हो, ईमेल एंड पासवर्ड PWD, ये इस तक, यहाँ तक पहुँच पा रहा है कि नहीं, मैंने ये इको टेस्टिंग पर लेकर के देखा। उसके बाद हम उसका डेटा को रिसीव करेंगे और ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि CSRF हो, ठीक है। ये हम सेव करते हैं और हम यहाँ पे एक बार रिफ़्रेश करते हैं। अब हम कोई भी डेटा देते हैं और पासवर्ड हम यहाँ से देते हैं 123 तो हमें टेस्टिंग दिख रहा है। तो यहाँ तक भाई ये तो समझ में आएगी, डेटा यहाँ पहुँच रहा है। अब क्या करते हैं, $REQ इको करके देखते हैं क्या कि वो वेरिएबल हमें मिल रहा है क्या। तो $REQ नेम, और यहाँ पे स्पेस देखिए $REQ PWD, ये है ना, आप देखिए तो क्या है, PWD डाई कर देते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं इधर रिफ्रेश करके, तो यस, नेम तो नहीं मिला, पासवर्ड मिला, क्यों ऐसा वो देख लेते हैं। नेम, सॉरी नेम नहीं है, आई थिंक वो ईमेल है, यस ईमेल। तो ये दोनों डेटा यहाँ आपको मिलना चाहिए। रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे हम फिर इसको ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए मिल रहा है, ओके। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, डेटा तो मिल रहा है,
अब आपका नेक्स्ट काम क्या है कि ये वाला जो टेबल इसके रिस्पेक्टिव एक मॉडल बनाना है, मॉडल को यहाँ इंपोर्ट करना है। देखिए मैं बिल्कुल पार्ट पार्ट करके तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूँ, एकदम ईजी। तो अब बात है PHP माई एडमिन में यहाँ पे टेबल बनाऊँ, आपके पास टेबल यूज़र क्या करना है, मॉडल बनाना जो उसको पॉइंट करेगा। तो फिर मॉडल बनाने का कमांड है आपके पास, सिंपल सी आसान सी एक कमांड है। सो PHP आर्टिसन मेक मॉडल। मॉडल क्या बनाएंगे हम, यूज़र मॉडल, जो हमारे टेबल का नाम है यूज़र, और यहाँ पे मैंने मॉडल उस पर एज अ पोस्टफिक्स जोड़ दिया है। तो ये क्या करेगा, मॉडल बना देगा। जैसे ही आप मॉडल देखोगे तो फिर ये मॉडल्स के अंदर आपको यूज़र मॉडल दिख जाएगा। यहाँ से इसे हटा देना है, क्या कर देना है, वेरिएबल बनाना है टेबल, जिसके अंदर उस टेबल का नाम मेंशन कर देना है। तो भाई टेबल का नाम क्या है, TBL यूज़र। तो हम यहाँ आते हैं, हमने लिख दिया TBL यूज़र, और फिर डॉलर टाइम स्टैम्प्स इज इक्वल टू फॉल्स। इसे क्या करना है, इसे हमने क्यों किया, इसे आप क्या करें, पब्लिक या प्रोटेक्टेड दे सकते हैं। चलिए ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया, यूज़र मॉडल टेबल। अब ये वाला काम डन, पॉइंट हो चुका है। अब इसे आपको क्या करना है, अपने कंट्रोलर में टालना है। ये जो हमारा लॉगिन कंट्रोलर है, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ लिखेंगे यूज़। कहाँ पे है, ऐप के अंदर में, मॉडल्स के अंदर में, है ना, ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, ऐप HTTP मॉडल्स ना, मॉडल जो है बिल्कुल ऐप की फोल्डर के अंदर में है। तो ऐप मॉडल्स, और उसके अंदर जो आपका मॉडल है वो क्या है भाई, यूज़र मॉडल, है ना। तो यहाँ लिखेंगे यूज़र मॉडल, डन, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या करो, एक वेरिएबल में पहले स्टोर करके रख लो। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, डॉलर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर REQ ईमेल, और डॉलर PWD इज इक्वल टू डॉलर REQ PWD। एक वेरिएबल में हमने रख लिया। अब जो हम ये इस्तेमाल करेंगे टेस्ट करने के लिए, जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र मॉडल जो हमारा मॉडल क्लास है, इसे हम सीधे इस्तेमाल करेंगे, और जो उसका एक स्टैटिक मेथड है वेयर, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो पहला पैरामीटर हम पास करेंगे ईमेल, यहाँ देखिएगा ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका टेबल का कॉलम का नाम है ईमेल, दूसरा पासवर्ड। तो ईमेल में हम डॉलर ईमेल को दे देंगे, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और वेयर लगाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे पहला जो होगा, दूसरा कॉलम पासवर्ड, उसका कंपेयर किससे होगा, PWD जो हमने लिया है। और फिर हम क्या करेंगे, डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा डेटा हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स में डाल देते हैं। तो रिकॉर्ड्स में हमें भाई पूरा डेटा मिल गया। अगर डेटा मैच करेगा तो रिकॉर्ड्स में डेटा आएगा, और डेटा अगर मैच नहीं करेगा तो रिकॉर्ड्स में नहीं आएगा, है ना। सिंपल सी बात है। पहले हम टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो इको कर लेते हैं प्री, और प्रिंटर डॉलर रिकॉर्ड्स। इससे हमें पता भी चल जाएगा कि हमारा डेटा सही है, यूज़र मॉडल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए तो एक वेरीफाइड डेटा ले लेते हैं, ये वाला ठीक है। एक रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे, और ये पासवर्ड दे देते हैं। तो जो है हमें पूरा डेटा मिल जाना चाहिए। डेटा मैच करेगा तो ये डेटा रिकॉर्ड मिल गया भाई। चलिए डेटा रिकॉर्ड तो आ रहे हैं, ठीक है, यस मैच कर रहे हैं, मतलब मॉडल हमारा काम कर रहा है। अब क्या होगा अगर डेटा मैच नहीं करता है तो, ठीक है। सो इफ़ सबसे पहले हम नहीं मैच करता है वो देख लेते हैं। तो डॉलर रिकॉर्ड्स है ना, जो हमारा रिकॉर्ड्स है, इसमें हम देखते हैं कि अगर पहले इज़ नॉट एम्प्टी, ये फंक्शन हम लगाएंगे। अगर एम्प्टी नहीं है तो ठीक है, इसका तो बारे में बाद में देखते हैं।
लेकिन अगर भाई एम्प्टी मिल जाता है तो क्या करेगा, सो ये रिटर्न हो जाएगा रीडायरेक्ट। इसे हम वापस भेज देंगे कहाँ पे, लॉगिन वाले पेज में, विथ एक सेशन मैसेज तैयार होगा, फ्लैश टाइप का सेशन मैसेज। इसमें ये सेशन वेरिएबल क्रिएट होगा, मान लेते हैं इसका नाम हम MSG दे देते हैं, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ये तो हो गया भाई अगर कुछ डेटा मिला है, रिटर्न मिला है तो यहाँ पे, और अगर नहीं मिला तो अगर आप ध्यान दीजिए वेब में इस फाइल को ओपन करने के लिए, मतलब उस फॉर्म को ओपन करने के लिए हमारा यूआरएल क्या था, यूज़र फॉर्म था, तो वही आपको यहाँ दे देना है भाई। कहाँ वापस जाना है, यूज़र फॉर्म। आप रिटर्न बैक भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, रिटर्न बैक विथ मैसेज। तो ये हमारा मैसेज नाम का एक सेशन फ्लैश टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, जो कि एक बार ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब अपने ब्लेड फाइल में आ जाइए और यहाँ पर जो है MSG इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो अगर भाई MSG है, अच्छा एक काम करते हैं, ये तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे देते हैं MSG। मतलब अगर हमारा सेशन में MSG है, कोई वेरिएबल है, तो यहाँ दिखाएगा, उसके बारे में दिखाएगा, उसको दिखाएगा। तो चलिए अब हम बैक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पे हम अब गलत वैल्यू कुछ देते हैं 1212 और यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो देखिए मैसेज क्या है भाई, वो तो हमने दिखाया नहीं, सेशन मैसेज ये वाला रिफ़्रेश। ये हमको मैंने बताया था कि फ्लैश टाइप का सेशन मैसेज सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है। हम दोबारा कोई गलत वैल्यू देते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड तो दिख रहा है। तो ये वाला तो काम कर रहा है। ठीक है, लॉगिन कंट्रोल का ये वाला हिस्सा तो काम कर रहा है। क्या होगा अगर हम सही वैल्यू देते हैं तो, ठीक है, अगर बेटा हमारा मैच कर जाता है, डेटा हमारा मैच कर जाता है, तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेशन वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम ये जो रिकॉर्ड हमारा आया है ना, उसको डाल देंगे। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड हमारा मिला है, एक और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक और स्लाइड में। ये आप देखोगे कि ये पूरा टेबल जो आप देख रहे हो ना, इस तरह से वो रिकॉर्ड जो है इस एरे में आके स्टोर हो जाता है। ये हमारा रिकॉर्ड्स नाम का जो है वो एरे है, रिकॉर्ड्स यहाँ आके स्टोर हो जाता है। अगर मैं एक बॉक्स दिखाऊं तो आपको, तो इसके 0th इंडेक्स में, 1 इंडेक्स में, इस तरह वो सारे आके स्टोर हो जाते हैं। तो जो पहला डेटा मैच कर गया, माने जो भी डेटा मैच किया है वो हमारा मैच कर गया, तो अब ये वाला जो है वहाँ इस 0th वाले इंडेक्स पे ये वैल्यू जो है आके स्टोर हो जाएगा। तो ये इंडेक्स क्या है, 0th है, इसका ही तो हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सेशन वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, सो $rec सेशन, और उसके बाद हम मैसेज इस्तेमाल करेंगे पुट, और सेशन वेरिएबल का नाम क्या होगा, UID। ठीक है, और उसमें हम रखेंगे क्या, अभी हमने दिखाया रिकॉर्ड्स 0 ये रख देंगे, और भाई रीडायरेक्ट कर देंगे। अब हम रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट, सॉरी रिटर्न रीडायरेक्ट। कहाँ रीडायरेक्ट होना है भाई, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड यहाँ रीडायरेक्ट हो जाना है। अब आपको क्या करना है, एक डैशबोर्ड का पेज बनाना है ना, उसके बाद उसकी यहाँ पे URL रजिस्टर करना है, एंड देन फिर ये काम करेगा कि लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड में जाएगा। तो ये बूट्स अपने वापस रिसोर्सेज व्यूज़ यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक नया फाइल बनाना है, न्यू फाइल, किस नाम से भाई, डैशबोर्ड 1.bleed.php, डैशबोर्ड 1.bleed.php। एक बनाते हैं, पहले एक बना लेते हैं, उसके बाद दूसरे का देखा जाएगा। ये बन गया, और बॉडी में अब हम क्या करते हैं, सिंपली PHP स्टार्ट करते हैं, है ना, सॉरी ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसे PHP लिखेंगे और ये चला आएगा, PHP एंड PHP। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेशन को टेस्ट करना है। अगर सेशन है तो भाई उसका नाम डिस्प्ले कर दो। अगर हमारे पास सेशन है, ठीक है, तो आपको टेस्ट करना है, if सेशन कौन सा, UID। ठीक है, अगर हमारे पास सेशन UID है तो हम क्या करते हैं,
उससे डॉलर रिकॉर्ड्स चलिए, तो इसे हम यहाँ पे यूज करते हैं और इसको करके देखते हैं। रिकॉर्ड्स एरो क्या था हमारे पास, अगर ये रिकॉर्ड फेच होके आ रहा है उसके पास नेम ईमेल है, तो चलिए पहले नेम को ही सिर्फ हम प्रिंट करके देख लेते हैं इतना आ रहा है कि नहीं, पहले हम इतना टेस्ट करते हैं। अब ये डैशबोर्ड 1 को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा और एक और व्यू को एक्सेस करना होगा। ठीक है, तो DSH बोर्ड 1 यही सेम नाम हम दे देते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड 1 को एक्सेस करने के लिए। अपने सेम भी रख सकते हैं। अब लॉगिन कंट्रोलर में यहाँ पे हम दे देते हैं डैशबोर्ड 1, तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा डैशबोर्ड 1 में। अब डैशबोर्ड 1 में हमने एक छोटा सा पहले टेस्ट किया है कि अगर सेशन में UID है तो आपको वो उसका डेटा आप निकालो, रिकॉर्ड्स में रखो और उसको प्रिंट करो। तो चलिए पहले हम इतना टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ आते हैं, इस बार एक करेक्ट डेटा लेते हैं और हम करेक्ट पासवर्ड देते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते, यस इट इज शोइंग, नाम आपको दिख रहा है। ओके, डैशबोर्ड 1 में दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड 1 में अगर दिख रहा है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बटन लगा देंगे लॉगआउट का। इसके अंदर ही हम क्या करते हैं, इको का बटन लगा देते हैं, इको AHREF। बाहर में सिंगल कोड रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं लॉग आउट और यहाँ पे फिर हम दे देते हैं लॉग आउट। मतलब अगर लॉग आउट हिट होता है URL पे तो क्या होगा, पहले हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या है, लॉग आउट आ रहा है। यस ठीक है, आ रहा है। अभी काम करते हैं, यहाँ पे आप BR टैग दे दीजिए ताकि वो नीचे पे दिखे। ठीक है, लॉग आउट आ रहा है। अब अगर लॉग आउट पे कोई क्लिक करता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और रजिस्टर यहाँ पे हम गेट रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेट, और लॉग आउट कोई क्लिक करेगा, ठीक है, तो ये इसी कंट्रोलर को कॉल कर देगा और फंक्शन कॉल होगा लॉग आउट। ठीक है, वो फुली समझ में है। तो जैसे ही कोई लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो वो लॉग आउट वाला फंक्शन जो है हमें क्या करना है, कॉल करवा देना है उसी लॉगिन कंट्रोलर के क्लास में लॉग आउट वाला फंक्शन। तो अब यहाँ पे हमने लॉग आउट फंक्शन तो बना नहीं रखा है, तो एक और फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन लॉग आउट। और यहाँ पे भी हम सेम क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट वाले को रिसीव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली $REQ एरो सेशन फॉरगेट, एरो फॉरगेट। किसको फॉरगेट करना है भाई, UID को आपको फॉरगेट कर जाना है, भूल जाना है। और यहाँ से फिर रिटर्न रीडायरेक्ट, कहाँ चल जाना है, वापस इसी यूज़र फॉर्म में वापस चले जाना है और वहाँ पे जाके एक मैसेज दिखाना भाई कि आप सक्सेसफुली लॉग्ड आउट हो चुके हो, है ना, ये हमको एक मैसेज दिखाना है। सो सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। ठीक है, तो हम सेम क्या किए, रीडायरेक्ट की यूज़र फॉर्म पे एक छोटा सा फ्लैश टाइप का मैसेज तैयार किया, सेशन मैसेज में लिख दिए सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। अगर आप आओगे यूज़र में तो ऑलरेडी देखिए इस मैसेज को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो दिखा दिया सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। चलिए बैक करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम फिर से एक बार जेन्युइन डेटा देते हैं और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। लॉगिन हो गए। अब हम यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या दिखा, सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। ठीक है, बट एक चीज़ नोटिस करिए, हमने अपने इस डैशबोर्ड 1 ब्लेड में पहले एक टेस्टिंग की है कि भाई UID आपको टेस्ट करना, अगर सेशन में UID है, अगर भाई सेशन में UID है तभी इसको आपको टेस्ट करना है। अब सेम कर लो कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे व्यूज़ में आते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं डैशबोर्ड 2 .blade
PHP, ठीक है। और इस डैशबोर्ड 2 के अंदर भी हम सेम पीस ऑफ कोड डाल देते हैं, मतलब ये डैशबोर्ड 2 भी इसको कर देते हैं डैशबोर्ड 2 और इसे हम कर देते हैं डैशबोर्ड 1, ठीक है। और डैशबोर्ड 1 के अंदर हम एक और लिंक दे देते हैं जो हमें लेके जाएगा कहाँ पे, डैशबोर्ड 2 में। और यहाँ पे हम लिंक दे देते हैं DSH डैशबोर्ड 2 और डैशबोर्ड 2 के अंदर हम डैशबोर्ड 1 में आने का लिंक दे देते हैं, ठीक है। उसी तरह वेब में आएंगे तो डैशबोर्ड 1 में जाने का तो हमने लिंक बना रखा है, डैशबोर्ड 2 में भी आने का हम एक URL जो है वो रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं H1 में डैशबोर्ड 1 और यहाँ पे डैशबोर्ड 2, ठीक है। ये हम लगा देते हैं। तो अभी चलिए अब क्या करते हैं, बिल्कुल एक जेन्युइन डेटा के साथ वापस लॉगिन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे होगा पासवर्ड और लॉगिन करते हैं। तो देखिए डैशबोर्ड 1 में हम डैशबोर्ड 2 में आ जाते हैं, डैशबोर्ड 2 डैशबोर्ड 1 एंड देन लॉग आउट। अब देखिए यहाँ पे रोल शुरू होता है राउटिंग मिडलवेयर का। यहाँ तक तो सिर्फ सेशन था, लॉगिन लॉग आउट के कुछ कॉन्सेप्ट थे, बट यहाँ पे आप दोनों डैशबोर्ड के अंदर देखिए हमने खुद से मैनुअल टेस्टिंग की है कि अगर भाई सेशन UID है तभी आपको ये पीस ऑफ कोड दिखाना है। डैशबोर्ड 1 में अगर ये सेशन ID है तभी आपको ये पीस ऑफ कोड दिखाना है। क्या होगा कि अगर वो यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो मतलब वो सेशन में UID नहीं है, तो क्या हम इस पेज को एक्सेस करने देना चाहते हैं? सो आंसर इज नहीं। अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो डैशबोर्ड 1 डैशबोर्ड 2 जो है वो एक्सेस नहीं किया देना जाएगा, ठीक है। एक्सेस हमें नहीं करने देना है। तब हम क्या करेंगे, तब हम इस तरह से ये जो आपका कोड है टेस्टिंग वाला आपको हर पेज में बनाना होगा या इसके कंट्रोलर के इंडेक्स में जाके हर बार टेस्ट करना होगा, या फिर आप यहाँ पे जो वेब है यहाँ पे भी आप टेस्ट कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग बार बार आपको कोडिंग करने होंगे। क्या होगा, हम किसी एक ही जगह कंट्रोल टेस्ट कर दें। अब यहाँ पे एंट्री होती है राउटिंग मिडलवेयर की। अब आप बात समझिए, राउटिंग सेशन तो यहाँ पे आपको समझ में आया। सेशन मैंने पहले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा रखा है, सेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। अब यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में सपोज़ 2 फाइल ऐसे हैं, ये जो लॉगिन का पेज है और ये जो रजिस्ट्रेशन का पेज है। इसमें हमारे केस में हमारे एप्लीकेशन में फिलहाल रजिस्ट्रेशन पेज नहीं है। उसके बाद 2 और पेजेस हैं, ये डैशबोर्ड 1, ये डैशबोर्ड 2, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देते हैं। ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, ये हमारा लॉगिन वाला पेज है, ये हमारा डैश 1 है और ये हमारा डैश 2 है। तो डैश 1 डैश 2 तभी एक्सेसिबल होंगे जब सेशन में UID होगा। तो इस बात को टेस्ट कौन करेगा? तो इस बात को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन का जो गेट है, ठीक है, एप्लीकेशन के गेट पे हम एक लगा देंगे राउटिंग मिडलवेयर। मतलब इस बार मिडलवेयर ग्लोबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ग्लोबल होगा तो वो हर रिक्वेस्ट को टेस्ट करेगा, हर रिक्वेस्ट को टेस्ट करेगा। इस बार हम क्या करेंगे, अगर जो रिक्वेस्ट आ रहा है, मान लेते हैं एक रिक्वेस्ट आ रहा है रजिस्ट्रेशन पेज के लिए, ठीक है, तो ये जो हमारा मिडलवेयर है ये इसे आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब हमारा जो ये है एक ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या करना है, हमें टेस्ट करना है। ये जो हमारा मिडलवेयर है ये टेस्ट करेगा कि भाई ये हमने एक मिडलवेयर बना दिया। मिडलवेयर का काम सिर्फ इतना है कि वो टेस्ट करेगा कि भाई सेशन में UID है या नहीं है, ठीक है, सेशन पे UID है या नहीं है, इसका काम इतना मिडलवेयर का। तो अगर सेशन पे UID है तो रिक्वेस्ट को आगे जाने देना है, ठीक है।
अदरवाइज रिक्वेस्ट आगे नहीं जाएगा। मिडलवेयर का काम इतना। मैं अपने मिडलवेयर में हम क्या करेंगे, ये चीज़ लगा देंगे कि अगर सेशन में यूआईडी है तो रिक्वेस्ट को आगे जाने दो और नहीं है तो नहीं जाने दो। ये हमने मिडलवेयर में ये एक डेफिनेशन छोटा सा लिख दिया। चलिए पहले सर एक अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं, उसके बाद उसे कहाँ लगाना आप समझेंगे। तो ये हमने एक मिडलवेयर बनाया जहाँ पे हमने एक बात लिखी जो मैं आपको यहाँ पे लॉजिक में लिख रहा हूँ कि भाई अगर जो है ये जो सेशन में यूआईडी है तो आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है, एल्स बैक कर जाना है। ये मैंने एक मिडलवेयर में लिखा। बट ये मिडलवेयर कहाँ पे अप्लाई करना है? क्या ये मिडलवेयर आपको सब पे अप्लाई करना है, सारे रिक्वेस्ट पे अप्लाई करना है जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं? मतलब ये हो गया हमारा गेट। अब अगर हम इस मिडलवेयर को सीधे इस पे बैठा दें, बोले भैया कि आप यहाँ बैठ जाओ, तो अब ये अगर ग्लोबल मिडलवेयर हुआ तो ये सारे रिक्वेस्ट को चेक करेगा। अगर सेशन में यूआईडी है तो ये आगे जाने देगा, चाहे वो डैशबोर्ड 1 के डैशबोर्ड 2 के लिए चेक करेगा, सेशन में यूआईडी है जाने देगा। इवन रजिस्ट्रेशन पेज के लिए सेशन में यूआईडी है जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। लॉगिन पेज के लिए सेशन में यूआईडी है जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। तो ऐसा तो नहीं करना। ये अपना कॉन्सेप्ट था ग्लोबल मिडलवेयर का। अब हम मिडलवेयर तो बना लिए, बट इस बार हम मिडलवेयर सोच समझ के अप्लाई करेंगे। हम चाह रहे हैं कि ये जो मिडलवेयर है ये सिर्फ और सिर्फ इन 2 पेज के लिए काम करे। ये मिडलवेयर सिर्फ और सिर्फ इन 2 पेज के लिए काम करे। मतलब अगर रिक्वेस्ट डैशबोर्ड 1 और डैशबोर्ड 2 के लिए है, अगर रिक्वेस्ट डैशबोर्ड 1 और डैशबोर्ड 2 के लिए है तभी ये मिडलवेयर की टेस्टिंग, ये मिडलवेयर काम करेगा अपना, इसे जाने देगा या नहीं जाने देगा। और अगर रिक्वेस्ट रेज 1 का और रेज 2 का है तब तो भैया वो सीधे एक्सेस कर लेगा। मतलब मिडलवेयर तो हम बनाएंगे, वही बात टेस्ट करेंगे कि भाई अगर हमारा सेशन में यूआईडी है तो उसे आगे करो, अदरवाइज नहीं करो। इस डेफिनेशन के साथ, इस लॉजिक के साथ हम मिडलवेयर बना दिए। बट अब उसे अप्लाई किस किस यूआरएल पे करना है, जिस यूआरएल को हम ब्लॉक करना चाहते हैं। इस बार हम सारे यूआरएल को ब्लॉक नहीं करना। डैशबोर्ड 1 डैशबोर्ड 2 को एक्सेस करने के लिए जो यूआरएल हम तय करेंगे सिर्फ उस पर ये बात हम बोल देंगे कि भाई आप ही को ये मिडलवेयर टेस्ट करना है, बाकी को मिडलवेयर टेस्ट नहीं करना है। यही हमारा राउटिंग मिडलवेयर होगा। मतलब अब क्या करेंगे हम, देखिए पहले अब हम मिडलवेयर बनाते हैं उसके बाद समझते हैं। तो मिडलवेयर पे फिर वापस से कमांड आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए, कमांड लिखिए PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर और टेस्ट लॉगिन। देखिए क्या हमने लिखा है, टेस्ट लॉगिन नाम का हम एक मिडलवेयर बनाते हैं। देखिए बन गया। अब आप मिडलवेयर में आ जाए तो देखोगे कि आपको एक टेस्ट लॉगिन का मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें वो टेस्ट करना है कि भाई क्या सेशन में जो टेस्ट, अब देखिए जो टेस्ट आप यहाँ कर रहे थे, इधर आ जाइए, दोनों डैशबोर्ड में देखिए आपको क्या करना पड़ रहा था, टेस्ट करना पड़ रहा था, है ना। दोनों डैशबोर्ड आपने टेस्ट किया, उसके बाद आगे का काम किया। तो अब ये टेस्टिंग आप हटा दो, सिंपल सी बात है, ये टेस्टिंग आप हटा दो। ये अब दोनों हो जाएंगे बिंदास, इनको कोई टेस्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, इनको अब आपको कोई टेस्टिंग नहीं करनी। डैशबोर्ड 1 सेव, डैशबोर्ड सेव। अब आप अपने इस यूज़र हमने जो बनाया है अभी मिडल टेस्ट लॉगिन, देखिए इसमें हमने मिडलवेयर नहीं जोड़ा तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इफ़ $request, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास तो इसका इस्तेमाल करते हैं, सेशन। अगर इसके पास, मतलब अगर सेशन में यूआईडी है तो प्रोसीड करो, आगे जाओ, नहीं तो फिर आप कहाँ चल जाओ भाई, एल्स। अब आप वापस से फिर कहाँ जाओ, वेब में आओ। देखिए इसमें टेस्ट लॉगिन, सॉरी वेब में आते हैं, कंट्रोलर में ये वाला यूज़र फॉर्म पे। तो ये हम टेस्ट लॉगिन में भी लिखेंगे कि अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो उसे हम वापस से लॉगिन पेज में फेंक देंगे, मैं यूज़र फॉर्म में यहाँ, और हम लिखेंगे प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। क्या लिखा हमने, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। तो मिडलवेयर में तो हमने सीधे एक बात लिखी कि भाई अगर सेशन में यूआईडी है तो ही रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाओ। अब देखिए ये वाला,
अगर सेशन में यूआईडी है तो रिक्वेस्ट आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। बट अगर हम इसे बीच में रख दें, ग्लोबल मिडलवेयर पे रख दें, तो भैया ये सब पेज के लिए इसको टेस्ट करेगा। बट ये जो टेस्टिंग लॉजिक है इसे मैं चाहता हूँ सिर्फ डैशबोर्ड 1 और डैशबोर्ड 2 पे काम करे, सिर्फ डैशबोर्ड 1 और डैशबोर्ड 2 पे काम करे। तो उस केस में ये जो हमने इस बार टेस्ट लॉगिन अपना जो मिडलवेयर बनाया, ठीक इसके नीचे आपको मिलेगा kernel.php। और यहाँ पे अब आप आ जाइए, देखिए यहाँ पे सीधे नीचे में बिल्कुल आपको मिलेगा इस तरह का। इसे आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आपको लगा देना है चेक लॉगिन। इसका ना एक की दे दीजिएगा चेक किसी भी नाम से, और यहाँ पे आपको आपके मिडलवेयर का पाथ देना है। तो ऊपर वाले को कॉपी करते हैं क्योंकि इसी पाथ पे है मेरा। तो ऐप HTTP मिडलवेयर, हमने जो मिडलवेयर बनाया है किस नाम से बनाया भाई, टेस्ट लॉगिन के नाम से मिडलवेयर बनाया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ कॉपी करके वहाँ चला गया, यस यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने उससे ये तो हमने अब अपने ये जो आपको दिख रहा है ना ये मिडलवेयर, इस मिडलवेयर का एक छोटा सा निकनेम फिर प्रोवाइड कर दिया ताकि इसे हम web.php में आसानी से बता पाएँ कि भाई आपको इस मिडलवेयर को किस राउटिंग पे लगाना है। इसलिए यहाँ पे आप अपने लॉगिन अपने मिडलवेयर को मेंशन करो, उसका एक छोटा सा निकनेम दे दो चेक लॉगिन। अब आप वेब पे आ जाओ। वेब पे अब आपको तय करना है कि कौन से पेज को आप चाहते हो कि वो वाला मिडलवेयर काम करे। तो इस पेज पे हम चाहते हैं भाई मिडलवेयर यहाँ चेक लॉगिन, और फिर इसी मिडलवेयर को हम यहाँ भी लगा दें। मतलब इस जो मेरा जो मिडलवेयर में जो लॉजिक है कि भाई अगर सेशन में यूआईडी है तो आपको क्या करना है, प्रोसीड को आगे बढ़ाना है, उस रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाना है, और अगर नहीं है तो नहीं बढ़ाना है। ये बात हमने कहा था कि टेस्ट लॉगिन में, मतलब इस मिडलवेयर में। और अब हम क्या करते हैं, और नहीं है तो कहाँ कर देना है, उस लॉगिन पेज में ले जाना है। तो इस बात को अप्लाई करना है किस यूआरएल पे, ये हम web.php में आएंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड 1 यहाँ पे और डैशबोर्ड 2 यहाँ पे। भाई इन दोनों पेज का अगर रिक्वेस्ट आता है तो ही, मतलब देखिए इन दो पेज का रिक्वेस्ट आता है तो ही ये राउटिंग मिडलवेयर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। इन दोनों पे आएगा तो भाई इसमें कोई टेस्टिंग नहीं है, इसमें कोई रोक रिकॉर्ड नहीं है, अब सीधे एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इस दो पेज को एक्सेस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, मिडलवेयर। अब ये क्या जाएगा, कर्नल में जाएगा, और कर्नल में जाने के बाद देखिएगा चेक लॉगिन क्या है, ये वाला मिडलवेयर। यहाँ से फिर वो टेस्ट लॉगिन पे पहुँच जाएगा और यहाँ देखिएगा भी सेशन में यूआईडी है, अगर है तब तो ये प्रोसीड करने देगा डैशबोर्ड 1 और डैशबोर्ड 2 के पास, नहीं है तो ये बोल देगा भैया प्लीज़ पहले आप लॉगिन करो। ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने कमांड को, मतलब पूरे सेटिंग को, कर्नल में जब भी आप कोई चेंज करिएगा तो आपको ना थोड़ा सा चेंज करना है। php artisan config command cache, ठीक है, ये कमांड चलाना होगा। और चलाने के बाद आपका जो ये कर्नल में जो भी आपने अभी चेंज किए थे वो सारी चीज़ें वापस से रीसेट हो जाएंगी। अब हमें यहाँ आना है और पूरा चीज़ को रिफ़्रेश कर देना है, ठीक है। अब हम वापस से यहाँ आते हैं, एक बार पहले जेन्युइन टेस्ट करते हैं, ठीक है। लॉगिन, इक्वल टू अनडिफाइंड फंक्शन क्या है भाई, मिडलवेयर हैज़, अच्छा सॉरी ये छूट गया था हमारा। बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, आ गया डैशबोर्ड 1 में। डैशबोर्ड 2 में जाते हैं, यहाँ से डैशबोर्ड 2 में आ गए, डैशबोर्ड 1 में आ गए, लॉग आउट करके देखिए, जैसे लॉग आउट कर यहाँ से हम सक्सेसफुली लॉग आउट हो गए। तो देखिए डैशबोर्ड 1 में जाने का यूआरएल क्या है, डैशबोर्ड 1 में जाने का यूआरएल ये है, हम लॉग आउट हो चुके हैं। अब हम डायरेक्ट यूआरएल से एक बार अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कहाँ आते हैं, वापस से हमें लॉगिन फॉर्म पे आ गया और यहाँ क्या दिखा रहा है, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। हम डायरेक्ट यूआरएल के हेल्प से सीधे 2 में जाने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या दिखा रहा, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। मतलब जैसे ही हम डैशबोर्ड 1 डैशबोर्ड 2 पे जाने की कोशिश करेंगे, ये मिडलवेयर पे लेके जाएगा चेक लॉगिन, और चेक लॉगिन के पास जब आएगा तो वो कर्नल में आएगा, देखिएगा चेक लॉगिन कहाँ जाना है, टेस्ट लॉगिन में। टेस्ट लॉगिन में आके देखिएगा क्या बोल रहा है, भाई अगर सेशन में यूआईडी है तभी रिक्वेस्ट को आगे जाने देना है, नहीं तो नहीं जाने देना है ना। और अगर हम लॉगिन करके आएंगे तो हमें ये वाला ट्रू हो जाएगा, तो हमारे रिक्वेस्ट को आगे वो बढ़ा देगा, हमारे रिक्वेस्ट को आगे बढ़ा देगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी, देख लेते हैं, ठीक है। अब हम एक बार लॉगिन करते हैं, फिर जेन्युइन डेटा देके देखिए, अब हमारे रिक्वेस्ट में उसको मिल गया ये सेशन, जैसे ही वो डैशबोर्ड 1 है तो वो उसको हाँ मिल गया, तो डैशबोर्ड 1 में उसे जाने दिया,
यहाँ पे देखिए टेस्ट लॉगिन में डैशबोर्ड 1 में जब आने की कोशिश की, इस बार सेशन यूआईडी मिल गया तो उससे जाने दिए। अब देखिए हम लॉग आउट कर जाते हैं। लॉग आउट करने के बाद यूज़र फॉर्म है ना, इसे हटाते हैं तो ये हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इससे कुछ भी नहीं है अभी हमें। अब हम यूज़र फॉर्म को हिट करते हैं यूआरएल से तो ये खुलेगा। क्यों? क्योंकि यूज़र फॉर्म पे ये जो हमने अभी बनाया है अपना ये मिडलवेयर, कहाँ गया भाई हमारा मिडलवेयर, टेस्ट लॉगिन, इस मिडलवेयर को हमने कहाँ अप्लाई कर रखा है? सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड 1 और डैशबोर्ड 2 पे, बाकी और कहीं अप्लाई नहीं किया है। तो लॉग आउट प्रोसेस फॉर्म, देखिए ये तो भाई हमारा फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए था। तो एक काम करते हैं, इसे हम इन तीनों को रखते हैं ऊपर। तो ये हो गया हमारा यूज़र फॉर्म और वहाँ से वो सीधे चला जाएगा प्रोसेस होने के बाद। फिर इसे ऊपर लगा देते हैं, ये लॉगिन करवाने के लिए, ये लॉग आउट करवाने के लिए। और ये दोनों जो भाई इन दोनों पे मिडलवेयर लगा है, जब जैसे ही इन दोनों को टेस्ट किया जाए, इन दोनों का कोई रिक्वेस्ट आएगा तो मिडलवेयर अपना काम करेगा। मिडलवेयर चेक करेगा कि क्या भाई ये है सेशन में यूआईडी, अगर है तो उस रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाएगा, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, वापस से इसे भी भेज देगा यूज़र फॉर्म पे, जो कि लॉगिन कंट्रोलर अगर नहीं मैच करता है डेटा तो भेज रहा है। वैसे ही टेस्ट लॉगिन भी क्या करेगा, मिडलवेयर भी क्या करेगा, अगर भाई सेशन में यूआईडी नहीं है तो ये भी बोल देगा आप जाइए पहले लॉगिन करिए। समझ में आया बात? तो ये 4-5 पेजेस हैं जो हमने यहाँ डिसाइड किए थे आपको डायग्राम बताते समय। व्यू, कंट्रोलर के अंदर 2 फंक्शन, मॉडल, डैशबोर्ड 1, डैशबोर्ड 2 और राउटिंग, और हमारा टेबल। इन्हीं 4-5 चीज़ों को हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया और सिंपल सा लॉगिन लॉग आउट सिस्टम बना के दिखाया है। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी नहीं करना। आप एक ऐसा ही एक और सिंपल सा पेज बना लीजिए जहाँ पे उसे क्या करिए, डेटा इंसर्ट करवा के इसी टेबल में, इसी टेबल यूज़र में डेटा को इंसर्ट करवा लीजिए, वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और लॉगिन लॉग आउट हमने कस्टम जो है अपना जो राउटिंग ये है मिडलवेयर है उसके हेल्प से यहाँ पे देखा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर समझ में आया, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ये वीडियो ऐसे लोग तक पहुँचे जिन्हें सच में ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, जो कि पेड को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बट उन्हें सीखना है। ये वीडियोज़ उनके ही लिए है, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।